what's up you guys, this is Vartika Saraswat aka TWS. Welcome or welcome back to my channel. So today's video is all about face shaving and I'll share all tips and tricks that I have learned and experienced while face shaving. Get very close and personal to you guys and tell you कि face shaving से actually में क्या होता है. कि अगर हम scientifically बात करें तो जो hair के follicles होते हैं वो pre decided होते हैं. तो अगर आप किसी चीज़ को cut कर दोगे, अगर मैं बाल को भी cut कर दूंगी तो क्या बाल हमारे मोटे आने लगते हैं, कुछ होता है? कुछ नहीं होता है. वो जो फॉलिकल है वो प्री डिसाइडेड है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा बिकॉज हमें बहुत सॉफ्ट एंड्स की आदत होती है. तो जब हम फेस शेव करते भी हैं या हम बाल भी लोग हटवाते हैं तो उसमें भी व्हेन यू टच इट इट फील्स वेरी रफ एंड हार्ड. इट इज़ जस्ट बिकॉज कि हमें बहुत सॉफ्ट एंड की आदत है and it becomes very blunt. Until you try it you will not feel कि actual में ये होता है. I shave my eyebrow, upper lips also, I shave my chin also, I shave my side locks also, everything. and ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. मेरी बहुत मिनिमम ग्रोथ थी and ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि ज़्यादा ग्रोथ हो गई है. फेस शेव करने से कभी भी मोटे बाल, काले बाल, ज़्यादा बाल नहीं आते हैं. इट्स अ वेरी ईजी एंड हैसल फ्री प्रोसेस, तो कोई डरने वाली बात नहीं है. एंड मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली और सेंसिटिव है एंड इफ़ आई कैन डू एंड लिव विद इट देन यू कैन टू. So yes, without any further ado, let's get into the video. Before starting the video, I wanted to put a quick disclaimer that if you want to shave your face or body, that is your choice, you can do it. And if you don't want to do it, don't do it because that is your personal choice. There is no right or wrong. It is your body hair. You want to live with it, live with it. Don't bother about what others think. Hi, hello from the voiceover because I don't want any razor cut. So let's begin. So what you have to do is first I have cleaned my face and did normal CTM. अब मैं टिंकल का फेस रेजर यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. सो अब सबसे पहले आप क्या करोगे कि अपने बाल को अच्छे से एक टाइट पोनी में बांध लोगे और एक छोटा शीशा ले लोगे बिकॉज तभी आप बहुत ही माइन्यूटली और क्लोजली ऑब्जर्व कर पाओगे कि आपकी हेयर ग्रोथ है कहाँ. अब आप अपना रेजर 45 डिग्री एंगल पे रख के स्मॉल स्ट्रोक्स में हेयर को रिमूव करोगे. आप चाहे तो अपनी स्किन को थोड़ा टाइट कर सकते हो ताकि आपको एक स्मूथ ग्रिप मिल पाए हेयर रिमूव करने के लिए. स्मॉल स्ट्रोक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्मॉल स्ट्रोक में नहीं करोगे तो रेजर कट भी लग सकता है. तो जैसे कि मैंने बताया कि आप सीटीएम पहले ही कर लो. सीटीएम मतलब क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि अगर आप इमीडिएटली लगा के करते हो तो वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता और खाली वो प्रोडक्ट वेस्ट होता है एंड रेजर करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है. और ऐसे ही स्मॉल स्ट्रोक्स में आप अपने सारे हेयर को रिमूव कर सकते हो आपके फेस पे जहाँ पे भी हेयर्स हो. तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया मेरे फेस पे बहुत कम ग्रोथ थी तो मैं बस वहीं पे करती हूँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो. अननेसेसरली मैं रेजर नहीं करती हूँ. सो मेरा रीज़न फेस शेविंग का था क्योंकि मेरे चिन के नीचे 1-2 बाल थे तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो आप मेरे को लगभग 1 से 1.5 साल हो गया एंड आई फाइंड नो इशूज़ इन फेस शेविंग बिकॉज एक्स्ट्रा ग्रोथ कुछ भी नहीं हुई है. एंड अगर बात करें कि मैं कब करती हूँ तो मैं महीने में 1 बार या जब भी रिक्वायरमेंट हो बस तभी करती हूँ. यू कैन फेस शेव एनी डे एंड एवरी डे यू वांट. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज बिफोर एंड आफ्टर केयर एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको कोई भी रेजर बम या कोई भी इशू नहीं होगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईब्रो शेविंग. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा बाल जो आईब्रोज की इधर उधर है और फोरहेड पे उनको क्लीन कर लेती हूँ ताकि मेरे को एक क्लीन सरफेस मिल जाए अपनी आईब्रोज को शेप देने के लिए. अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपनी आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो को शेप भी दे सकते हो एंड उसके बाद उसको क्लीन कर सकते हो. बस आपको बहुत ही प्रिसिशन से काम करना है. इसके लिए अलग से आईब्रो रेजर आते हैं बट मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं इससे ही वर्कआउट कर लेती हूँ. तो आईब्रो शेविंग को भी ठीक उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप फेस शेव कर रहे हो, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा और केयरफुल होना पड़ेगा. इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी आईब्रोज को पेंसिल से ड्रॉ कर लेना ताकि आपको एक क्लीन एंड ईजी सरफेस मिल जाए वर्क करने के लिए. और अगर 1-2 बाल एक्स्ट्रा निकल गए तो ऑब्वियसली आप उसको आईब्रो पेंसिल से फिल इन कर सकते हो. तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है. दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि अगर आपको करना है कि नहीं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर केयर. तो सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है पैच टेस्ट ताकि आपको ये पता चल जाए कहीं आप फेस रेजर से या फेस शेविंग से एलर्जिक तो नहीं हो. दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस दिन आपने फेस शेव किया आपको कोई भी एक्टिव्स नहीं यूज़ करने जैसे कि रेटिनॉइल, AHA, BHA, क्योंकि ये केमिकल है और ये आपकी स्किन पे रिएक्ट कर सकता है. क्योंकि जब आप फेस शेव करते हो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए यू हैव टू अवॉइड यूजिंग दीज ऑन द डे यू फेस शेव. तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आप एक्टिव एक्ने के ऊपर फेस शेव नहीं करोगे. अगर आपको एक्टिव एक्ने है
उस एरिया को छोड़ के उसके आजू बाजू आप हर जगह कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक्ने पे करोगे तो उस पर ब्लीडिंग भी हो सकती है और इन्फेक्शन होने का खतरा भी हो सकता है। तो आप उस एरिया को अवॉइड करके आप पूरे फेस को अपने शेव कर सकते हो। सो वंस यू आर डन विद योर फेस शेविंग, आपको अपने फेस को नॉर्मल पानी से धोना है एंड उसके बाद उस पर आइसिंग करनी है। आइसिंग इज वेरी नेसेसरी बिकॉज ये खाली आपकी एक्टिवेटेड स्किन को काम ही नहीं करेगा, ये रेडनेस भी जो एक्स्ट्रा होगी उसको भी बहुत काम करेगा। आई नो आप सोच रहे होगे ये क्या है, ये मेरे पास आइस क्यूब था नहीं तो येलो बॉटल में बर्फ जमी थी तो मैंने उसी को यूज कर लिया बिकॉज मुझे रेडनेस की दिक्कत होती है एंड आई रियली नीडेड आइस। सो यस, मैंने अपना फेस शेव कर लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे पता है इसके बाद मुझे मेकअप करना है और मेकअप कितने अच्छे से मेरे फेस पे अप्लाई होगा और ये नीट भी लगता है। एंड इसके बाद आप अपने रेजर को सैनिटाइज करके वापस रख सकते हो ताकि उसको आप रीयूज कर सको। 3 से 4 बार एक रेजर यूज हो सकता है। So this is my face after almost 4 hours of shaving and there is no razor bump whatsoever. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल notification so that you get notified every time I post a new video. So until then, please take care and stay safe.